हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम प्रिपरेशन कर रहे थे सीटेट जनवरी की, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ। और मैथ को हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि सीटेट में एग्जाम में मार्क्स कैसे अच्छे लाएं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ उस तरह का लास्ट वीडियो में डिस्कशन रहा। आज की जो वीडियो है वो डिस्कशन है मैथ के सिलेबस को हम समझेंगे, और आप कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी मैथ के लिए, और कैसे हम प्लान करें मैथ को, और हम कैसे आपके साथ जुड़े रहेंगे इस जो एग्जाम टाइम में। तो वो सब डिस्कशन इस वाली वीडियो में रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी पॉइंट है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ का जो सिलेबस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्या करें, इस तरह से रह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कुछ जो मैथ में जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। तो वहां से सबसे पहले लेते हैं कि भाई क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कहीं ना कहीं आपका कि जो प्रैक्टिस है आपको ये अवॉइड नहीं करनी। मैथ जो है पूरा आपका गेम हमेशा प्रैक्टिस का ही होता है। काफी लोग क्या करते हैं, मैथ की प्रैक्टिस नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रैक्टिस नहीं करते, और वो जस्ट ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं, और जाके क्वेश्चन वहां पे ऐसा मिलेगा ट्रिकी, कई बार जैसे पेपर 2 में आपको कई बार देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या है, लोग फंस जाते हैं। जबकि आपका पेपर 1 तो कंटेंट वाइज थोड़ा इजी रहेगा। पेडागोजी की भी काफी लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, लेकिन 15 नंबर अपने आप में पेडागोजी, अभी डिस्कशन करेंगे उसमें। तो आप प्रैक्टिस तो भूल कर भी मत भूलिएगा मैथ के केस में। उसके बाद जो पेडागोजी का पॉइंट आता है कि रोट लर्निंग, काफी लोग वही सेम रटते हैं। जबकि बहुत सारी चीजें हमने देखी है मैथ के टर्म में भी, कैसे मैथ हो सकता है, कैसे उसको डील करते हैं बच्चों के साथ में। वो सारे पॉइंट जो है पेडागोजी में जैसे आते हैं, तो उसमें भी वो सेम चीज क्या करते हैं, लोग रटने की कोशिश करते हैं कि जस्ट इसका आंसर क्या है, ये रटा, समझा नहीं कभी भी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बार बार हम उन चीजों को भूल जाते हैं, और एग्जाम में जैसे ही वो ट्रिकी क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में, पर आप क्या करेंगे, वहां पे गलती करके आ जाएंगे। तो ऐसे केस में कभी भी चीजों को रटे ना। और विदाउट सिलेबस तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसीलिए हमने इस वीडियो में सिलेबस डिस्कशन, इवन हम इस वीडियो में पेपर भी देखेंगे कि लास्ट ईयर में जो पेपर आया है अगस्त में, वो पेपर 1 और पेपर 2 में मैथ में कंटेंट के क्वेश्चंस कैसे थे, वो आपको एक बेसिक सा हम इन्फॉर्मेशन देंगे। पेपर डाउनलोड भी आप कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों ही से, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा नहीं लगता। और सीटेट से भी आप उसकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपको सबसे पहले करना है, तो जो एनसीईआरटी बेस्ड जो मैथ है उसका जो कंटेंट है वो आपको पढ़ना है, वहीं को फॉलो करना है। कैसे कैसे पेपर 1 में फॉलो करना है, सेकंड में करेंगे और डिस्कस अभी। देन उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि हमने बताया था कि स्ट्रेटेजी के टाइम पे कि आप कोशिश करिए 2018 से लेके स्टार्ट करिएगा, और 2022 में जो 23 में जो आपका एग्जाम हुआ है उस एग्जाम तक आप प्रैक्टिस करिए। यहां से यहां तक का अगर आपने कंप्लीट कर लिया, ये 4-5 साल के जो अलग अलग सेट्स रहे हैं, अगर ये आपको कंप्लीट मिल जाते हैं या आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चाहे आप पेडागोजी के केस में करिए या फिर आप कंटेंट के केस में करिए। उसके अलावा आपका कुछ ऐसा नहीं है जो बच जाता है, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, रिपीटेशन थोड़ा देखने को आपको मिलता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने लास्ट ईयर कराए, उसमें जस्ट वैल्यू का डिफरेंस मिला और क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल गया, जिसको आपको 1 मिनट भी नहीं लगी होगी उसे सोल्व करने में। तो ऐसे केसेस बनते हैं। सेम पेडागोजी को थोड़ा सा सीरियसली ले, उसको समझे, ना कि रटे। उसके बाद टाइम जो है मैक्सिमम आप किस पे लगाएंगे, प्रैक्टिस पे। इसको अवॉइड नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है सिलेबस की। सिलेबस के साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक डिस्कस करें कि आपके पास क्या होता है, मैथ 2 मैथ है। मैथ 1 जो आपका आता है, जो आपका 1 है मैथ, वो आता है आपका पेपर 1 में। ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कई बार बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो आपका मैथ 2 है, जो है वो आपका पेपर 2 का हम बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आपका क्या आता है, कंटेंट, जो कि हम कह सकते हैं मैथ का एग्जैक्ट जो पोर्शन आता है, वो आपका क्या आता है, ये आपका आता है 15 मार्क्स का। उसके बाद जो आपकी पेडागोजी आती है, शिक्षण शास्त्र, वो भी आता है आपका 15 नंबर का, जो कि टोटल बैठ जाता है 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स का। ठीक है, यहां पे हल्का सा चेंज है। आपके पास जो कंटेंट आता है, यहां पे कंटेंट जो होगा आपका वो आएगा 20 मार्क्स का, या आप कह सकते हैं 20 क्वेश्चंस। और आपके पास जो पेडागोजी होगी, पेडागोजी आएगी 10 क्वेश्चंस की,
और ये आपके पास टोटल क्या बनता है 30 मार्क्स कह सकते हैं, 30 क्वेश्चंस कह सकते हैं आप, ठीक है। पेपर 2 में आपको प्लस में दिखता है साइंस, ठीक है, साइंस का आता है और साइंस भी आपका क्या आता है 30 मार्क्स का, और ये दोनों आपको एक साथ देखने को मिलते हैं टोटल 60 मार्क्स। ये बस डिफरेंस आएगा, वैसे मिलेगा जो मैथ का पोर्शन है वो एक ही साथ मिलेगा आपके 30 क्वेश्चंस, और साइंस उसके साथ में होगा। अपने आप में जो पूरा सेक्शन बनता है वो 60 मार्क्स का बनेगा। यहाँ पे पेपर 1 में ये सिंपली 30 मार्क्स का ही बनेगा, और जिसमें 15 और 15 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक पॉइंट और यहाँ पे आता है देखने वाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप मैथ 1 की बात करें, आप प्रिपरेशन करनी है और एनसीईआरटी से करते हैं, ठीक है, तो पेपर 1 के केस में अगर आप पकड़ेंगे कि आप कहते हैं कि हम क्या रेफर करें, किस क्लास से कहां तक कैसे रेफर कर सकते हैं, तो 3rd, 4th और 5th ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए, पेपर 1 के लिए। और अगर पेपर 2 की बात करें तो आपकी होनी चाहिए 6th, 7th और 8th जो है क्लासेस के लिए। ये आपको इसका कम से कम सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। अगर आप पेपर 1 करते हैं तो एटलीस्ट कोशिश करिएगा कि 6th को जरूर टच कर लें, और अगर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9th तक आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। कई बार क्वेश्चन ट्रिकी आ जाते हैं जो कि एक क्लास एडवांस हम मान सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में इतना तो वेरिएशन देखने को मिल जाता है। बट इन शॉर्ट अगर हम कहें, जो आपका 3 to 5 का जो क्लास है, जो तीसरी क्लास से लेके 5वीं क्लास तक का जो सिलेबस आता है मैथ का, वो आपका कवर होता है किसमें, पेपर 1 में, और पेपर 2 में होता है 6th, 7th, 8th का। तो यही पोर्शन आपको पढ़ना है। अगर ये आप पोर्शन पढ़ते हो तो आपको क्या होगा, आराम से पेपर निकाल सकते हैं। बाद में जो कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन आते हैं कितना, कंटेंट में 15, पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पास ज्योमेट्री है, शेप है, सॉलिड है, सॉलिड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वहां से आपको देखने को मिलेंगे। साथ में नंबर्स, आपका पूरा नंबर सिस्टम है, जिसमें आप इवन ये सब नंबर सिस्टम के ही पार्ट आ जाते हैं, या फिर एक नंबर सिस्टम आप डायरेक्टली कह सकते हैं इस पोर्शन को पूरे को, जिसमें आप कौन कौन से नंबर्स हैं उनकी कैसे कैसे डिटेल्ड है वो सारी चीजें आ जाती है। बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो आपका गुणन है वो सब डिवीजन वगैरह, फिर मेजरमेंट, माप, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी, ये आप कह सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं ये पोर्शन बन जाता है रीजनिंग का। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है टाइम वगैरह पे, ये इवन टाइम पे भी है, ये 2-4 क्वेश्चन ऐसा रहता है। एक क्वेश्चन बनता है जनरली इस पे आपको रीजनिंग पे। बाकी 15 जो नंबर्स का है, मतलब 14 कह सकते हैं, रीजनिंग को हटा देते हैं, तो उस केस में आपका जो कंटेंट के लिए टॉपिक बनता है वे सारे टॉपिक यहाँ एज इट इज। इसके बाद अगर हम बात करें पेडागोजी के, तो पेडागोजी का जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें आप देख सकते हो, हिंदी वाले यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए अगर ये पीपीटी आपको चाहिए तो आप एप्लीकेशन पे जाके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके देखेंगे तो ये आपको डेटा वहां पे मिल जाएगा। और बाकी भी आने वाले समय में जो भी क्लासेस होगी उसकी जो क्लास पीडीएफ होगी वो आपको वहां पे सेक्शन में बकायदा प्रॉपरली मिल जाएगी, मेंटेड, ठीक है। तो आगे हम बात करें इस जो सीटेट में मैथ में जो आपका पेडागोजी है उसमें क्या आता है, गणित की प्रकृति है, पैटर्न है, अर्थ है, सिलेबस, गणित को कैसे पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें क्या है, गणित की भाषा क्या है, ये सब एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉलो करके इजीली क्या कर सकते हैं, मैथ को कवर कर सकते हैं। अगर आप पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका जस्ट एक तो चेंज आएगा कि आपके 15 की वजह 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 आपके क्वेश्चन इसमें मिलते हैं कंटेंट में, और 10 क्वेश्चन पेडागोजी में। एज इट इज सिलेबस ऑलमोस्ट ऊपर का सारा सेम है। जो डिफरेंस आ जाता है, अलजेब्रा आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ये आपका पोर्शन आ जाता है। इवन अगर हम कहें तो 10 मार्क्स के आपके आसपास आ जाता है मेंसुरेशन प्लस अलजेब्रा प्लस, और तीसरा आ जाता है जियोमेट्री। ये आपका पोर्शन अपने आप में क्या है, 10 नंबर के आसपास ये निकाल जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है आपके पास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके पास आ जाएगा। देन उसके बाद इंटरेस्ट के टॉपिक है, जिसमें आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दोनों को क्या कर सकते हैं, आई और ये भी आया साथ में आई।
ये सारे पॉइंट है जो सबसे ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं, ये आपके पास है। अगर आपने ये पोर्शन कर लिया, बाद में ये वाला पोर्शन कर लेते हो, तो आप पेपर 2 को इजिली कवर कर सकते हो। बाकी कंप्लीट सिलेबस ये है आपका, इसमें काफी कुछ डिटेल्ड है। उसके बाद सेम जो आपका आता है पेडागोजी का 10 क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है जो आपके पेपर 1 में आता है। अब देख लेते हैं हम पेपर 1 में क्या क्या आया था लास्ट टाइम, और वो भी मेनली किसका, पेडागोजी का। तो अगर हम पेपर 1 पे देखें, सॉरी मेन कंटेंट का देखेंगे, तो आपके पास जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 30 से, मतलब 30 तक आपका सीडीपी आएगा 30 नंबर। 31वां जो क्वेश्चन है आपका आ जाता है मैथ से। तो अगर इस मैथ में शुरू करते हैं तो उस केस में सबसे पहले जैसे पेडागोजी है, काफी टाइम ये पेडागोजी भी मिल जाएगी, कभी अलग अलग सेट में क्या होता है आपका मैथ का कंटेंट भी देखने को मिल जाता है, डिपेंड ऑन सेट्स होता है। तो अगर ये हम सेट जो हम देख रहे हैं अभी, ये आपका सेट है पी। तो सेट ए में जैसे ही 15 क्वेश्चन पेडागोजी के खत्म होते हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या आता है, मैथ के क्वेश्चन, कंटेंट के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो बड़े बेसिक से कैलकुलेशन है कि किसी एक शख्स ने कुछ आइटम्स खरीदे और इतने परसेंट में अगर वो डिवाइड किए तो पर पर्सन क्या आता है। फिर कुछ जो है आपके पास साइड्स वगैरह, मतलब आप शेप से मान सकते हैं, क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास ये फिर वही आपका टोटल जो वैल्यूज है उसके ऊपर आया, ये आपका भिन्न के ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद आता है आपके पास ये पैटर्न का है, आप किस तरह पैटर्न को सोल्व करेंगे और ये जो नंबर गिवन नहीं है इसको निकालना है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है, फिर आपका आकृति के ऊपर सही गलत के ऊपर पूछ लिया गया है। देन आपको यहाँ पे भी देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा आपको क्वेश्चंस दिखते हैं। यहाँ तक जो आपने 10 क्वेश्चन देखे, इसमें ऑलमोस्ट कुछ भी ऐसा नहीं है अगर आपने मैथ पढ़ा है तो आपको डिफिकल्टी आए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल आपको बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। इवन इसका क्वेश्चन हमने वैल्यू यहाँ पे 111 की थी 5 को, और हमने क्वेश्चन पूछा था अपने कम्युनिटी में, तो लगभग 80% लोगों ने क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है। आप भी ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आप जस्ट इसको देखेंगे और आप इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हम जो कल क्लास करेंगे इसमें सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, अगस्त का जो एग्जाम आया था 15 नंबर का, और उसके बाद हम प्रॉपरली क्लास भी लेंगे, तो उसमें क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे। सेम अगर पेपर 2 पे जाते हैं तो पेपर 2 में वही 31 से आपका जो हुआ मैथ स्टार्ट हुआ, जिसमें आपके पहले जो 10 नंबर है वो कहाँ से आएंगे, पेडागोजी से। जैसे आपके 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाता है, मैथ शुरू। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस जैसे पॉइंट है ये आपको ज्यादातर दिखते हैं, ठीक है। और आपका ये है शेप से है 2D 3D दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपके पास प्रॉपरली सबसे ज्यादा पोर्शन यही आता है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये आपको पोर्शन बार बार देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस, एंगल्स, शेप एंड साइज, पूरा ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। इवन इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने लास्ट टाइम किए थे प्रैक्टिस सेशन में, तो सब आपको क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिलेगा। और इवन हम डिस्कस भी करेंगे सभी को पर्टिकुलर क्लासेस में। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक को डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। बिकॉज अभी से काफी हद तक टाइम है हमारे पास, 1 महीना, तो हम वो सब चीजें कवर करने वाले। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन थे आपके टोटल, और इसके बाद यहीं से शुरू हो जाता है आपका साइंस, ठीक है। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो है सेक्शन वो एक ही रहता है, और उसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 30 मैथ के और 30 साइंस के। तो इस तरह से टोटल सिलेबस जो है डिस्कशन रहा हमारा इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, तो आप वो हमें बता सकते हैं। बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, और उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको काफी हद तक रिलैक्स मिला होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे रहेगा। तो पहले हम पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पेपर 2 का भी पोर्शन कवर होगा, और उसके बाद पेपर 2 का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है जो पेपर 1 में नहीं आता, तो हम उसके बाद उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि एग्जाम से पहले बिना किसी जल्दबाजी के हम सारा कवर कर पाएंगे। बाकी कोई भी आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।